that when you are alone you can cry and somebody will come to carry you. तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चा अपने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ डेवलप हो रहा है, इसलिए सीखता रहता है। खेलते वक्त खुश रहना, खेल बंद होने पर रोना। तो कोई आप खिलौने से खिला रहे हो उसे, कोई खिलौने की झुनझुने की आवाज कर रहे हैं या कोई खिलौना दिखा रहे हैं और फिर वो खिलौना छुपा दो या उसकी आवाज बंद कर दो, तो वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है बच्चा आपको कि अभी मुझे और चाहिए, तो रो के दिखाएगा या फिर मुंह के कोई एक्सप्रेशंस बनाएगा। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट कि आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से हम लोग दीप्ति जी का स्वागत करते हैं। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है तो अपने पास नोट करके रखिएगा। 5 मिनट्स का टाइम हम लोग रखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, पिछले बार भी जैसे दीप्ति जी ने बताया था, आज भी दिख रहा है हम लोगों को इनका पीपीटी स्क्रीन से हम लोग देख पा रहे हैं आराम से। तो थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ दीप्ति जी। यस। तो जस्ट टू रिकैप, हमने पिछले सेशन में जो किया था, दिस वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट कि कौन से क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे का विकास हो रहा है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर जिसे हम संचालक कहते हैं, कोग्निशन यानी कि बौद्धिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास, इमोशनल बिहेवियरल यानी भाव और व्यवहार का विकास, एंड संचार विच इज सामाजिक विकास। ओके, सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारे डोमेन्स में साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट चलता है बच्चे का। ऐसा नहीं कि वो एक डोमेन में एक बार डेवलप हो रहा है तो दूसरा कुछ साथ में नहीं चल रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग टुगेदर एंड इट इज इन अ सर्टेन पैटर्न एंड अ सर्टेन सीक्वेंस। उसका एक निश्चित पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, लेकिन उसका जो पेस है या रेट ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ विकास है, वो हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चे तेजी से अपना डेवलपमेंट सारे एरियाज में कर लेते हैं, कोई बच्चे बहुत धीरे धीरे करते हैं, कोई बच्चे एवरेज रेट पे कर लेते हैं। तो हर बच्चे का अपना रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इस पे कल्चरल, जेनेटिक, फैमिलियल इन्फ्लुएंस भी होता है कि बच्चे का पोषण कैसा है, बच्चा किस तरीके के वातावरण में रहता है, उसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है, उसके समाज में जो चीजें हो रही है, उसके अगल बगल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके का वातावरण है, स्ट्रेसफुल है, नॉन स्ट्रेसफुल है, सपोर्टिंग है, नॉन सपोर्टिंग है, न्यूट्रिशनल है, तो उस हिसाब से उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। एंड हमने शुरुआत की थी 0 to 3 months की, जिसे हम फिर से रिवाइज करेंगे। सो विल गो बैक टू 0 to 1 month। द फर्स्ट मंथ जहाँ पर बच्चा देखना शुरू करता है, रिस्पॉन्ड करना थोड़ा थोड़ा शुरू करता है। रिस्पॉन्स इज नॉट इन टर्म्स ऑफ साउंड और वॉइसेस बट ओनली लुकिंग एट पीपल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कोई जोर की आवाज होती है या देयर इज अ लाउड साउंड एंड द बेबी हैज अ स्टार्टल रिफ्लेक्स। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर बेबी, जिसकी आंखें बड़ी हो गई है। सो दैट स्टार्टल रिफ्लेक्स इज लाइक अ नेचुरल रिफ्लेक्स। तो बच्चे की रिस्पॉन्स की मेथड होती है कि if somebody comes very close to the baby's face or the baby is held in the arms and rocked a lot or the baby hears a loud sound, then there is that startle reflex that the baby has. तो ये रिफ्लेक्सेस भी एक तरीके के माइलस्टोन्स है, क्योंकि बच्चे के पास अगर रिफ्लेक्सेस नहीं है तो हम हाई रिस्क बेबी कहते हैं उसको, क्योंकि there is something that the baby is not registering, the baby is not attending or the baby is not understanding. उसकी समझ में नहीं आ रहा है या उसको he is not able to perceive it, उसे perceive नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो response नहीं दे रहा है। So all these reflexes are equally important. If you keep the baby on the stomach, इस first photo में आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा सिर उठाने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट मंथ में ही शुरू हो जाता है। हालांकि हम बच्चों को ज्यादा इस
ऐसे लिटाते नहीं है फर्स्ट मंथ में, बट इफ यू ट्राई स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग बाथ, जब उसको नहला रहे या मालिश कर रहे या कपड़े में बांध रहे हैं, तभी उसको जब उल्टा लिटाया जाता है, तब आप देख सकते हैं कि वो नाक उसका दबे नहीं, इसलिए वो सिर उठाने की कोशिश करता है। हाथों को मुंह और आंखों के पास लेकर आना है। यू कैन सी दैट द बेबी हियर इन द सेकंड पिक्चर इज ट्राइंग टू डू दैट। वो हाथों को अपने आंखों के पास, अपने मुंह के पास लेके आने की कोशिश करता है। एंड द ग्रिप, इफ यू सी हियर इन दिस पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि वो मुट्ठी ज्यादातर बंद रखता है बच्चा, लेकिन अगर कोई उंगली उसमें डालने की कोशिश करे, जैसे बंद मुट्ठी में आप ऐसे उंगली डालने की कोशिश करें, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्चुअली। विजन धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन विजन फार ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है अभी भी, यानी दूर नहीं देख सकता बच्चा ज्यादा। तो आप दूर खड़े रहो और आवाज देते रहो तो बच्चा आवाज को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी इधर उधर सिर हिलाएगा, लेकिन लोकेट नहीं कर पाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ है या वो आवाज कहाँ से आ रही है। 8 to 10 इंचेस, ये आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक तो बच्चा लेटा हुआ है अपने पीठ पर और इस पिक्चर में अपने पेट पर, तो 8 इंचेस के डिस्टेंस से जितना कुछ सामने आ रहा है उस पर वो फोकस कर पा रहा है, जैसे माँ का चेहरा हो या फिर कोई खिलौना हो। हियरिंग एबिलिटी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। यू कैन सी दैट स्टार्टल रिफ्लेक्स तो है ही, कोई जोर की आवाज होती है तो आंखें झपक कर, शरीर को हिलाकर, मुट्ठी बंद कर, ये इस या पैरों को किक करके, पैरों को हिला के बच्चा रिस्पॉन्स देता है कि ही कैन हियर द साउंड। ओके, और माँ की आवाज या हल्का संगीत, तो लोरी सुनाती है जनरली इंडियन मदर्स बेबीज को, तो वो लोरी सुनकर खुश हो जाता है या थोड़ा बहुत स्माइल करना शुरू कर देता है। सोशल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट मंथ में इतनी ज्यादा डोमेन, मतलब वहां पे ज्यादा आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट द बेबी स्टार्ट्स डूइंग इज काइंड ऑफ सोशल स्माइल स्टार्ट्स बिगिनिंग, मुस्कुराना, स्पेशली बिना कारण के मुस्कुराना या फिर मदर को देख के कभी कभी मुस्कुराना। सो दैट इज समथिंग दैट स्टार्ट्स। You will see babies in their sleep also smiling at this age, यानी जब सोए हुए होते हैं तो मुस्कुराते हैं। The other sensory organs are developing, यानी माँ के दूध के गंध को पहचानना, स्पर्श पकड़ने, हल्की थपकी लगाने और हिलाने डुलाने के प्रति संवेदनशील होना। तो जो नहलाते हैं बच्चों को, उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरीके का टच ठीक रहता है, कितना मसाज ठीक रहता है। जोर से मसाज करो तो बच्चा रोने लगता है, तो दे नो हाउ टू टच द बेबी। द टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वार्मथ जो है वो बच्चे को टच से जाती है या गले लगाने से जाती है उसके शरीर में। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द चाइल्ड इज बीइंग हेल्ड, बच्चे को कैसे उठाया जा रहा है, उसको कैसे स्पर्श किया जा रहा है, उसे कैसे थपथपाया जा रहा है, कैसे मसाज किया जा रहा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि दैट इज द वे द बेबी इज प्रोसेसिंग, यानी उसकी प्रोसेसिंग, उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है वही सबसे ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मुंह हो, स्किन हो, आईज हो और ईयर्स हो, इनसे ही ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन तक पहुंच रही है, क्योंकि अभी वो हाथ हिला नहीं सकता, ज्यादा पैर हिला नहीं सकता, गर्दन संभाल नहीं सकता। तो सेंसरी ऑर्गन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की जो उसे इंफॉर्मेशन भेज रही है उसके ब्रेन को। okay? बाय द एंड ऑफ 3 months, तो 1 से लेके 3 months तक क्या क्या डेवलपमेंट हो जाती है। अगेन वेरी फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। बच्चा इस फेज में शरीर के या अधिक नियंत्रित शरीर गति के साथ आगे बढ़ता है। पैरों को सीधा करना, अधिक ताकत से लात मारना, ये शुरू हो जाता है। यू कैन सी दिस बेबी इन दिस पिक्चर, इट्स ऑलमोस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग विथ इट्स फीट। यू कैन सी इट्स कर्लिंग अप इट्स टोज, उसने अपने टोज को कर्ल कर लिया है, उंगलियों को अंदर मरोड़ लिया है। सो दे ट्राई टू डू दैट अ लॉट बिकॉज दे वांट टू ट्राई एंड पुश देमसेल्व्स अप। तो वो कोशिश करते हैं कि वो पैर से नीचे लात मार के ऊपर जाने की कोशिश करे। तो बहुत बार आपने देखा होगा बिस्तर में रखो तो वो जिस पोजीशन में रखा होगा उनको पीठ के बल, वो बहुत बार सिर उनका पीछे लग जाता है, क्योंकि वो पैर से आगे ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं। That's because motor development is now increasing. कि पेट के बल लेटे होने पर सिर और छाती को उठाना और अपने शरीर को दोनों कलाइयों से सहारा देना। I think here you can see in this picture.
दैट द बेबी इज, यहाँ ऊपर जो पिक्चर है पहला वाला, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको पेट के बल रखो तो सिर और छाती दोनों को वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और बैठी हुई स्थिति में उठाने जाने पर उचित रूप से निरंतर सिर को ऊपर रख सकता है। अभी सिर नीचे नहीं गिरता है ज्यादा, 3 महीने की उम्र जब हो जाती है सिर को संभालना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। बाय 4 मंथ ऑलमोस्ट द चाइल्ड हैज कम्प्लीटली अचीव्ड हेड होल्डिंग, यानी सिर्फ गर्दन को पूरी तरीके से संभाल सकता है बच्चा। अधिकांश समय हाथों को खोल कर रखना, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर जहाँ वो बर्ड के साथ खेल रहा है, वो हाथ को खोल कर उस चीज से, जो चीज उसके यहाँ उसके बेड में लगाई हुई है, ऊपर से नीचे टंगी हुई है, वो उसे हाथों से खोलकर, उंगलियां खोलकर, हाथ का पाम जो है वो खोलकर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। सो फाइन मोटर डेवलपमेंट जो शुरू हो जाती है, यानी कि हाथों से चीजों को पकड़ना, उनको महसूस करना, अपनी उंगलियों को और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये शुरू हो जाता है। अनिका समय उसकी हथेली में रखे हुए झुनझुने को पकड़ना। सो दे व्हाट दे डू इज, यू कैन सी इन दिस इमेज, दे आर ट्राइंग टू, ये रेड टी शर्ट में जो बच्चा है वो हाथों में जो झुनझुना दिया हुआ है या जिसमें आवाज आ रही है या हिल रहा है कुछ, उसे हाथों में पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है बच्चा। अपने हाथों को मुंह पर लाना, चूसना, ये सब शुरू हो जाता है। दोनों हाथों को एक साथ लाना, ये हैंड्स टू मिड लाइन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि अगर बच्चा अपने हाथों को एक साथ नहीं ला पाता है, यानी कि वो हाथों को दोनों तरफ ही रख देता है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हाथों को एक साथ लाकर ही करते हैं। किसी योर कुकिंग, आप खाना बना रहे हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, आप कपड़े सुखा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं दिन भर में, आप देखिए कितनी बार आपके हाथ एक साथ आते हैं। यू नीड बोथ योर हैंड्स टुगेदर, राइट? So it is a very important milestone which begins between 1 to 3 months, एंड ये नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द मसल्स ऑफ द बेबी और द टोन, यानी टोन जो होता है मसल्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चा हाथ साथ नहीं ला पा रहा। अपने शरीर या बाहर से लटकी हुई वस्तुओं को मारने का प्रयास करना, तो हाथों से या पैरों से वो उस चीज के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि इसे मारो तो इसमें से आवाज आती है, ये चीज हिलती है, इसके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, तो उसके साथ खेलने की कोशिश करना ये शुरू हो जाता है। विजन, अपनी आंखों से आसपास का अन्वेषण करना, मानव चेहरों को, विशेष रूप से माँ के चेहरे को ध्यान से देखना, दूर पर खड़े रहे परिचित लोगों को पहचानना। अभी दृष्टि जो है 3 मंथ्स में वो 1 से 2 मीटर दूर तक पहुंच गई है, इसलिए आप देखेंगे प्रीवियस पिक्चर में आप ऑब्जेक्ट्स को दूर भी रखो थोड़ा विजन से, तो भी वो उन्हें टच करने की या उन्हें खींचने की कोशिश करता है। चलती वस्तुओं का अनुसरण करने के लिए और आंखों को घुमाना, तो फिर अगर कोई रूम में घूम रहा है उसके अगल बगल में, तो उनको ट्रैक करना, जहाँ मदर जा रही है, माँ जिस तरफ घूम रही है रूम में, वहां पे उसके ट्रैक करना, उसे देखते रहना। दैट इज व्हाट द बेबी स्टार्ट्स डूइंग। अपने हाथों को देखना, उनसे खेलना, अपने सिर को ध्वनि की दिशा में घुमाना, जहां से माँ की आवाज आ रही है उस तरफ घूम के देखना, संगीत सुनने की कोशिश करना। सो इफ यू ट्राई पुटिंग नाइस म्यूजिक, आप अगर अच्छी म्यूजिक लगाओ तो बच्चा सुनने की कोशिश करता है, सो ही विल स्टॉप डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। जो वो कर रहा है, खेल रहा है खिलौने से, आपने अगर म्यूजिक चलाई तो खिलौने से खेलना बंद कर देगा, कुछ सेकंड के लिए आपने जो आवाज चलाई है उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा कि आवाज कहाँ से आ रही है और देखने की कोशिश करेगा। परिचित आवाज, विशेष रूप से माँ की आवाज पर मुस्कुराना, कुछ ध्वनियों की नकल करना। अभी जो है आप अगर हु की आवाज निकालो, हा की आवाज निकालो, ऐसे मुंह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, आप पाउट करो मुंह को या मुंह बड़ा खोलो और आवाज निकालो, तो बच्चा भी वही करने की कोशिश करता है, बिकॉज इट लर्न्स टू स्टार्ट making sounds from its mouth and imitation. Yeah? तो आ और ओ, इसे मतलब नहीं होता इन साउंड्स को, there is no, it is not language, okay, it is just speech. So it is that the baby learns to start making movements, क्योंकि वो movement सीख रहा है अपने मुंह की, अपनी जीभ की, तो वो सीखता है कि it can make, oh that sound it can make, and it doesn't have meaning, it doesn't have, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखो मैंने जवाब पूछा कि खाना खाओगे क्या, अभी घूमने चलोगे क्या, और बच्चा ओ ओ करता है, मतलब हाँ बोल रहा है, but there is no meaning to it, it is just trying to imitate your facial expressions, it is just trying to produce sound, तो sounds produce करने की कोशिश करो।
सोशल डेवलपमेंट इज स्टार्टेड नाउ, क्योंकि सोशल स्माइल लेना शुरू कर दिया है बच्चे ने। यानी माँ के चेहरे को देखना, जब माँ कुछ अच्छा कहती है, माँ कुछ अच्छा खिलौना दिखाती है, गोदी में उठाती है, तब स्माइल लेना, रिस्पॉन्स के रूप में एक स्माइल लेना, दैट इज सोशल बिगिनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये मेरी माँ है और ये मुझे कुछ दे रही है जब मैं रो रहा हूँ। So that social smiling starts at 1.5. By the time the baby is 3, 3 महीने की उम्र तक वो establish पूरी तरीके से हो चुका है। रोने, धीमी आवाज, चेहरे की विभिन्न अभिव्यक्तियों और शरीर की गतिविधियों से अपनी भावना और जरूरत के बारे में बताना। तो अगर उसे नीचे रखो, गोदी में लो तो खुश हो जाता है बच्चा, नीचे रखो रोना शुरू कर देता है, भूख लगी है बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, कोई रूम में नहीं हो, बहुत देर तक अकेला हो बच्चा तो भी रोना शुरू। तो नाउ इट नोज व्हाट इज द वे कि अभी मैं अपने मम्मी पापा को या मेरे घर में जो रहते हैं उनको मेरे पास कैसे बुला सकता हूँ, राइट? बिकॉज इट नोज